सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन inclined to another line, equation of a line inclined to another line। सर पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। सर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है, सर कोई एक लाइन है आपने बना लिया, सर सपोज ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाती है। जो लाइन गिवन है सर, ये गिवन लाइन की इक्वेशन है सर, ये गिवन लाइन है आपके पास, गिवन लाइन कह रहे इस लाइन से इंक्लाइंड एक दूसरी लाइन है सर, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हो सकता है यार ये लाइन आपके पास ऐसे जा रही हो कुछ अल्फा एंगल से, इंक्लिनेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ एंगल्स होगा सर, तो आपके पास ये एंगल अल्फा है सर। इस लाइन से ये जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सर। मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये वाली जो लाइन हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो एंगल बना सकती है, इधर भी तो बना सकती है अल्फा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, इस लाइन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो वो एंगल इधर भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बन सकता है। कहने का मतलब सर हुआ कि दो आपके पास लाइन एग्जिस्ट कर सकती है इस कंडीशन पे ना, इस कंडीशन पे सर दो लाइन हो सकती है, इस लाइन के साथ दो लाइन एग्जिस्ट कर सकती है। सर कैसे निकलेगा, आपने कह दिया सर ये आपके, अच्छा ये लाइन गिवन होगी, अगर ये लाइन गिवन है तो सर इसका स्लोप भी गिवन होगा आपको, इसका स्लोप गिवन होगा। लाइन गिवन दैट मींस उसकी इक्वेशन गिवन, और इक्वेशन गिवन दैट मींस उसका स्लोप गिवन है ना, तो सर स्लोप ऑलरेडी गिवन होगा। अगर कहीं से इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो आपने लेट कर लिया सर, इसका स्लोप सपोज m1 है ना, m1 है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना बन रहा है सर, अल्फा बन रहा है। तो आपने कहा सर एक कॉन्सेप्ट होता है दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर ये गिवन है आपको, जैसे ये गिवन है मॉडुलस इक्वेशन से, तो आपके पास यहाँ पे m2 की, सपोज आपके पास गिवन लाइन की इक्वेशन m हो गई m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। सर ये tan अल्फा आपके पास कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m2 की सर दो वैल्यूज निकल के आएंगी। सर m2 की दो वैल्यूज, एक प्लस साइन लेने से एक माइनस साइन लेने से, मॉड का कॉन्सेप्ट हमें आइडिया है अच्छे से ना, मॉड के कॉन्सेप्ट का आइडिया है, तो ये मेरे पास m2 की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, दो वैल्यूज निकल के आएंगे। और m2 की अगर दो वैल्यूज निकल के आती हैं तो बस m2 की वैल्यू मिल गई, और ये इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और भी होगी तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चन है आपके पास ये, a straight line L through the points 3, -2 is inclined at an angle of 60 degree to the lines 3x plus y equals to 0. If L also intersect the x axis, then the equation of L is, है ना, equation of L is। देखिए पहले इसको तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, और फिर उसी को थोड़ा सा शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सर आपने कह दिया डायग्राम बना लिया, ये गिवन लाइन थी, गिवन लाइन है आपके पास, मान लेता गिवन लाइन ये है सर, इसकी इक्वेशन है आपके पास रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सर ये इक्वेशन है सर। अगर आपके इसका स्लोप की बात की जाए तो इसकी स्लोप हो जाएगी, आपको स्लोप का आइडिया होगा माइनस साइन है ना भाई, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ना, कोफिशिएंट एक्स कितना है सर रूट 3 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई सर 1 ही है, तो स्लोप आ गया आपके पास -√3 सर, -√3। इस लाइन का जो स्लोप है सर वो माइनस, मैंने लाइन ड्रॉ गलत कर ली है, लेकिन फिर भी स्लोप आपके पास कितना है -√3 है सर, ये इसका स्लोप आ गया। आपसे कह रहा है कि एक लाइन है जो इस लाइन से, गिवन लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज आपने 60 डिग्री इधर ले लिया, कोई जरूरी नहीं इधर भी ऐसे भी बन सकता है सर, 60 डिग्री ये ले लिया, सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है 60 डिग्री की है ना सर, दोनों हो सकती है। इस लाइन जो लाइन है उसका आप स्लोप ले लो, एम ले लो सर, एम ले लिया आपने, तो आपने कहा सर दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है मींस tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा m1। m1 का मतलब है आपने कह दिया सर, आप इसके स्लोप को आप बोल दो m1 सर, m माइनस m1, m1 माइनस m2 सर, माइनस ऑफ √3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी
सर आपने कह दिया, कहा गया भाई m माइनस माइनस ऑफ रूट थ्री, सर ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस m रूट थ्री। सर ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा ना भाई, ये प्लस में हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है भाई बार बार? फार्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना, tan अल्फा का। तो m1 m हो गया माइनस, और ये माइनस है सर, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस m1 प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा रूट थ्री एम। सर ये मॉड हो गया, मॉड। सर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट थ्री होती है, रूट थ्री होती है। तो m प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री एम। सर जैसे मॉड ओपन करेंगे तो इधर आएगा आपके पास m प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री एम, सर प्लस माइनस रूट थ्री। सर एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, पॉजिटिव साइन ले लिया तो m प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री एम इक्वस टू आएगा सर रूट थ्री आएगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m प्लस रूट थ्री इक्वस टू, तो रूट थ्री माइनस थ्री एम हो गया सर, माइनस थ्री एम से एम कैंसिल हो गया सर, ये नंबर आया 4m इक्वस टू जीरो। सर m की वैल्यू जीरो हो गई, m की वैल्यू जीरो हो गई। सर नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन ले लेते हैं एक बार। जैसे नेगेटिव साइन लिया आपने तो आपके पास आया यार m प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री एम इक्वस टू माइनस रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, m प्लस रूट थ्री तो इधर आ जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री एम है ना सर, ये हो गया। सर ये नंबर इधर आ गया तो आपके पास माइनस टू एम हो गया। सर ये नंबर इधर आ गया माइनस टू रूट थ्री हो गया। सर ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू सर कितनी हो गई? रूट थ्री हो गई। स्लोप कितना हो गया? रूट थ्री हो गया। सर स्लोप रूट थ्री हो गया। सर ये जो गिवन लाइन है, अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट्स 3 कॉमा माइनस टू, सर 3 कॉमा माइनस टू से पास भी हो रही, मान लेते हैं 3 कॉमा माइनस टू यहाँ पे। सर जो गिवन लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है। अच्छा मुझे कौन सी m की वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए? सर ये एक स्लोप कितना आया? m इक्वस टू जीरो। m इक्वस टू जीरो का मतलब होता है या तो एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस की इक्वेशन सर, या एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसकी इक्वेशन। अब बाय द वे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी? सर कभी नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपसे कह रहा है इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अगर m की वैल्यू ये है तो उस कंडीशन में l जो है वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो आपने तो उसको इग्नोर कर देना है। सर कौन सी इक्वेशन लूं? m की वैल्यू कितनी आई? रूट थ्री। अगर स्लोप ये वाला होगा तो लाइन जरूर से जरूर इंटरसेक्ट करी जाएगी कहीं ना कहीं पॉइंट पे। तो आपने कह दिया सर m की ये वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे, m की वैल्यू आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो सर इक्वेशन ऑफ l हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ l, l लाइन की इक्वेशन हो गई आपके पास y माइनस वाई वन। सर y माइनस वाई माइनस माइनस करेंगे तो सर प्लस हो जाएगा। देखिए स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो स्लोप 0.5 से आप कहेंगे y माइनस वाई वन, सर आपके पास 2 हो गया इक्वस टू स्लोप रूट थ्री एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू सर 3 हो गई। इक्वेशन को थोड़ा सा फ्रेम कर लेंगे, बस यही इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से बताना चाहूंगा ना, दूसरे मेथड से। चलो अगली क्लास में बताएंगे बॉस।